नमस्कार मित्रों, आज 23 फरवरी 2023 और वार है गुरुवार। और जैसा कि आपको पता है कि गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल। इसमें देश भर के चुनिंदा रचनाकारों में से एक या दो या तीन ऐसे रचनाकारों की रचनाएं लेते हैं और कई बार 10-15 रचनाकारों की भी हिंदी बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज आपके सामने 23 फरवरी 2023 को दो रचनाकारों की कविताएं प्रस्तुत करेंगे, जिसमें एक है डॉक्टर दिव्यक रमेश है नोएडा उत्तर प्रदेश और दूसरे हैं सूर्य कुमार जी पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो इससे पहले इनकी कविताओं के वाचन से पहले कुछ बातें और भी हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहूँगा कि केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत सम्मानित बड़ी बेटी ऋतुप्रिया, जिसकी किताब है सपना संजोमती हीरा और दूसरी किताब है ठानी का दो जावा प्रेम। तो सपना संजोमती हीरा को 2015 में केंद्रीय साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला था और इस बेटी की आज 11वीं शादी की 11वीं वर्षगांठ है। तो हमारी बड़ी बेटी को बहुत बहुत बधाई। आज 23 फरवरी को आज 11वीं सालगिरह है शादी की। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और आशीर्वाद। और दूसरी एक खुशखबरी ये है कि हमारे पर्यावरण के साथी, पर्यावरण के पुरोधा, पर्यावरण के पक्षधर नरेश मेहन, जो कि हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में बराबर लिखते हैं, आपकी बाल कहानियों की किताब, हिंदी भाषा की बाल कहानियों की किताब नन्ही बादली का आज लोकार्पण हुआ। और लोकार्पण किया ऊर्जावान युवा कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट और साहित्य प्रेमी रुक्मणी रियार ने। और खूब सारे मित्र भी वहां पधारे और सबको एक एक प्रति भी दी गई और नरेश मेहन जी की तरफ से सबको एक एक चॉकलेट भी दी गई। तो आज इस लोकार्पण के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और तीसरी खुशखबरी ये है कि सहज सरल मृदुभाषी और जिला कलेक्टर महोदया रुक्मणी रियार जी को मैंने भी अपनी एक किताब हम बगिया के फूल और टाबर टोली की सद्य प्रकाशित कृति अंक जो है वो ये दोनों मैंने भेंट में दिए। और एक और आपके साथ एक और खुशखबरी बांटना चाहता हूँ कि पिछले दिनों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग समिति का मुझे सदस्य मनोनीत किया गया था और अब राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से भी पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग समिति का सदस्य मनोनीत किया गया, जिसके लिए मैं परिषद जो है ना राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और ऊर्जावान रचनाकार प्रिय भाई डॉक्टर दुल्लाराम जी सारण और अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी, इन सब का पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग समिति का सदस्य मनोनीत किया। इस मंच के माध्यम से डॉक्टर दुल्लाराम जी सारण और डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और भी खूब सारी बातें हैं। और अब मैं जो जिस किताब का लोकार्पण हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नन्ही बादली। ये बच्चों की हिंदी बाल कहानियों की पुस्तक है और इसमें 12 कहानियां हैं और सभी संवेदना से जुड़ी हुई और पर्यावरण की कहानियां हैं। इसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानियां। और दूसरी एक और खास एक खुशखबरी ये है कि बेटे दुष्यंत की हिंदी की किताब कॉलेज का कॉरिडोर ये भी प्रकाशित होकर आ गई है। ये उदयपुर की जो है ना राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई है और बीकानेर के कला सन प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। और ये कवर जो है वो दुष्यंत का ही बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर किताब छपी है, बहुत बढ़िया और समय पर। और ये किताबें वहाँ 25 प्रतियां अकादमी को भी भिजवा दी गई हैं वहीं बीकानेर से।
और ये इसके लिए लाडेसर दुष्यंत को बहुत बहुत बधाई। और ये किताब जो है मैं समर्पित की है अपने हम सफर को, दुष्यंत ने अपने हम सफर को दिया शर्मा को ये समर्पित की है। तो भाई बहुत बहुत बधाई, और आप खुश रहें, मस्त रहें और खूब तरक्की करते रहें। और दुष्यंत को 2018 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से इसकी पहली राजस्थानी कृति एक राज्य चांद पर युवा राजस्थानी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और ये मणिपुर इम्फाल में ये पुरस्कार मिला था। हम पिता पुत्र दोनों वहां पहुंचे थे हवाई जहाज में, 3 घंटे का लंबा सफर दिल्ली से। तो वहां भी एक अलग अनुभूति हुई कि साहित्य जो है हमें बहुत कुछ देता है, साहित्य हमें सम्मान देता है, साहित्य हमें ज्ञान देता है, साहित्य हमें संस्कार देता है, साहित्य बहुत कुछ देता है। तो इस मंच के माध्यम से बेटे दुष्यंत को और हमारी बिटिया बहू रानी दिया शर्मा को भी बहुत बहुत बधाई कि ये किताब जो है समर्पित की गई है इन्हें, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने से पहले आप कुछ मित्रों के मैं नाम पढ़ दूं। नेमीचंद जी गहलोत नोखा से और यशपाल जी शर्मा के बच्चों के साहित्य की सुंदर यह चौपाल और हर हफ्ते लाते रहे कविवर दीनदयाल। क्या बात है, क्या बात है यशपाल जी, गजब गजब, आपने तो छक्का मार दिया भाई। और बी आर साहू जी कह रहे हैं बधाई, और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं लाडेसर के पापा को भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नीरू सिंह कह रही हैं साहित्य में ही संसार है। बिल्कुल सही कहा, हिंदी की गूंज। नरेंद्र निहार जी कह रहे हैं सर जी आप ही बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो। यशस्वी पुत्र दुष्यंत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई आप सबका आशीर्वाद है, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। योगीराज योगी कोटा से, और ये कह रहे हैं सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और दुष्यंत बेटा भी आगे देखो अपनी व्यस्तता के बीच में, वेलकम पापा जी, क्या बात है भाई, दुष्यंत बधाई हो, है ना। ये और ये क्या लिखा है ये, हाँ शादी की सालगिरह मुबारक हो, क्या बात है, बिटिया को ऋतु प्रिया को शादी की सालगिरह। सुरेश चंद्र जी सरवारा शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम भाई आपको भी बहुत बहुत। और किम्मी रहेजा आज सबसे पहले पधारी हैं दिल्ली से, और बहुत बढ़िया रचनाकार हैं बच्चों की, किम्मी रहेजा। और जब भी कोई किताब छपती है तो किम्मी कहती है सर ये मुझे जल्दी भिजवाना, तो खरीद कर पढ़ती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं 2 रचनाकारों जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ उनमें पहले रचनाकार हैं सूर्य कुमार जी पांडे साहब लखनऊ से, बहुत ही दिग्गज रचनाकार। जब हम छोटे छोटे थे तभी इनको पढ़ते आ रहे हैं, और इनकी रचना देखिए आप, बहुत प्यारी रचना, सूर्य कुमार पांडे। और इनकी रचना जाड़ा नहीं इसलिए आता, और ये किताब है आज के समय की 101 बाल कविताएं। इसमें से मैं वाचन कर रहा हूं, आप देखिए। जाड़ा नहीं इसलिए आता, जाड़ा नहीं इसलिए आता, उठो नहीं तुम बिस्तर से, जाड़ा नहीं इसलिए आता, उठो नहीं तुम बिस्तर से, जब तक धूप न निकले बाहर कहीं नहीं जाओ घर से। और जाड़ा नहीं इसलिए आता, नहीं एक तुम काम करो, सर्दी लग जाएगी तुमको सोच सोच कर यही डरो। जाड़ा नहीं इसलिए आता, घर बैठो आलस के साथ, और गरम गरम कपड़ों के भीतर धरे हुए हाथों पर हाथ। जाड़ा तो बतलाने आता, बाधाओं से क्या डरना, जाड़ा तो बतलाने आता, बाधाओं से क्या डरना, समय लौटता नहीं दोबारा, काम समय से ही करना। बहुत सुंदर संदेश। और आगे देखिए अंतिम अंतरा, सीखो वीर जवानों सा बर्फीली घाटी में बढ़ना, हर संकट में राह बनाकर अपनी मंजिल पर चढ़ना। और जाड़ा नहीं इसलिए आता, उठो नहीं तुम बिस्तर से, जब तक धूप न निकले बाहर कहीं नहीं जाओ घर से। बहुत सुंदर। अब एक देखिए इनकी दूसरी कविता, सूर्य कुमार पांडे जी की दूसरी कविता है तारे। जड़े हुए नीली साड़ी में चांदी जैसे गोटे तारे, जड़े हुए नीली साड़ी में और चांदी जैसे गोटे तारे, दूर गगन में टिम टिम करते लगते कितने छोटे तारे।
कभी न आपस में लड़ते हैं, रात रात भर ये पढ़ते हैं, दिन में लुका छिपी करते हैं, सूरज दादा से डरते हैं, सदा रात में ही चलते हैं, सिक्कों जैसे खोटे तारे, दूर गगन में टिम टिम करते लगते कितने छोटे तारे, सच में ये कितने अच्छे हैं और चंदू चाचा के बच्चे हैं, खेल खेल में बाहर आते, खेल खेल में बाहर आते, उछल कूद कर मौज मनाते, सदा रात की सीढ़ी सीढ़ी चढ़ जाते पर कोटे तारे, और दूर गगन में टिम टिम करते लगते कितने छोटे तारे। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब इनकी एक और कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता है, सूर्य कुमार पांडे जी की एक कविता, गिरी पतंग। अंगड़ बंगड़ मारा लंगड़ टूटी गिरी पतंग, अंगड़ बंगड़ मारा लंगड़ टूटी गिरी पतंग, और पीछे आगे लड़के भागे छिड़ी गजब की जंग। सीन दिख रहा है पूरा, देखो, अंगड़ बंगड़ मारा लंगड़ टूटी गिरी पतंग, और पीछे आगे लड़के भागे छिड़ी गजब की जंग। इसे घसीटा उसको पीटा, उछला कोई फिसला कोई, लिया किसी ने थाम, इसे घसीटा उसको पीटा कोई गिरा धड़ाम, इसे घसीटा उसको पीटा कोई गिरा धड़ाम, और उछला कोई फिसला कोई, लिया किसी ने थाम, इसको देखो उसको देखो दौड़े दोनों साथ, उससे छूटा इसने लूटा लड़ा हाथ से हाथ, एक हटीला था फुर्तीला उसने पकड़ी डोर, सबको छोड़ा लेकर दौड़ा अपने घर की ओर। ये दिख रहा है, देखो, जाते हुए पतंग लेके वो भागता हुआ दिख रहा है, आप कल्पना कीजिए। और देख लिया जब उतर गए तब सब चेहरों के रंग, जिसमें ताकत जिसमें हिम्मत वो ले उड़ा पतंग, गाल फुला कर मुंह लटका कर रुक कर अपने आप, लड़के सारे मन को मारे लौट गए चुपचाप। जिसके हाथ नहीं आया वो तो उसका तो चुपचाप जाना है, और जो ले गया पतंग वो तो यूं लगता है जैसे उसने कोई महायुद्ध जो है वो जीत लिया। ये बहुत जबरदस्त है, बच्चों के जो पतंग लूटने की जो प्रक्रिया है उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, बहुत खुशी मिलती है। अब आगे देखिए सूर्य कुमार पांडे जी की कविता, सूरज एक पान का पत्ता। सूरज एक पान का पत्ता, जब यह दुनिया खाए, और बिना सुपारी कत्था मुखड़ा लाल लाल हो जाए, बिना डोर के उड़ता नभ में सूरज है कनकौआ, और शाम हुई लेकर उड़ जाता इसको काला कौआ। सूरज लाल रंग का लट्टू नाच दिखाए दिन भर, कोई नहीं रोक पाया है इसको यहाँ पकड़कर। सूरज एक आग की भट्टी और दुनिया जिसमें लक्कड़, सुलगा करती रोज सवेरे कहते लाल भुजक्कड़। सूरज एक पान का पत्ता, जब यह दुनिया खाए, बिना सुपारी कत्था मुखड़ा लाल लाल हो जाए, लाल लाल हो जाए भैया, लाल लाल हो जाए। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इनकी एक कविता एक और रह गई, 5 कविताओं का वाचन करना था और ये 4 हुई अभी। अब देखिए 5वीं कविता, बहुत ही सुंदर कविता और प्रेरणाप्रद भी। रामचंद्र सच्चे मानव थे। कहते थे श्री रामचंद्र ने रावण वध हित जन्म लिया था। कहते थे श्री रामचंद्र ने रावण वध हित जन्म लिया था। बोझ घटाया था धरती का, पापी का संहार किया था। कहते हैं श्री रामचंद्र अवतार विष्णु के थे धरती पर। कहते हैं श्री रामचंद्र अवतार विष्णु के थे धरती पर। शाप दिया था नारद ने इसीलिए उत्पन्न दे घर। शाप दिया था नारद ने इसलिए हुए उत्पन्न दे धर। और कहते हैं श्री रामचंद्र थे प्रभु स्वरूप मानव के तन में। लीलाएं की राज्य छोड़कर 14 वर्ष रहे वन में। लेकिन अपना यह कहना है रामचंद्र सच्चे मानव थे। लेकिन अपना यह कहना है रामचंद्र सच्चे मानव थे। जिनके गुण ऐश्वर्य पराक्रम साहस सत्य त्याग स्वयं थे। जिनके गुण ऐश्वर्य पराक्रम साहस सत्य त्याग स्वयं थे।
पुत्र मित्र पति पिता और राजा के उत्तम गुण थे उनमें। पुत्र मित्र पति पिता और राजा के उत्तम गुण थे उनमें। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और पक्के थे वे अपनी धुन में। आओ हम भी रामचंद्र की बातें निज जीवन में ढालें। आओ हम भी रामचंद्र की बातें निज जीवन में ढालें। अभिभावक का कहना माने यह जीवन आदर्श बना लें। भाई बहुत खूब, संदेश भी बहुत प्यारा और यूं लगता है जैसे पूरी कथा जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर दी है। तो इस मंच के माध्यम से सूर्य कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिव्यक रमेश जी। तो दिव्यक रमेश जी की कविता तो बिल्कुल अलग अंदाज की कविता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो रचनाकार है अपने अपने जो अंदाज की कविताएं लिखते हैं, एक अपने का अंदाज होता है। कई बार रचना पहचान भी लेते हैं इसके रचनाकार कौन हो सकते हैं। अब देखिए आप एक इनकी रचना हम साथ में चाहते। और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर दिव्यक रमेश, नोएडा उत्तर प्रदेश। हम साथ में चाहते। माँ से उस दिन गिरकर टूटा, माँ से उस दिन गिरकर टूटा एक अचानक बर्तन। और पापा बोले आग उकल दे, तोड़ दिया न बर्तन। पापा बोले आग उकलते, तोड़ दिया न बर्तन। माँ बोली पर जानबूझकर नहीं न तोड़ा बर्तन। पर भारी नुकसान किया है तोड़ा तुमने बर्तन। माँ बोली पर जानबूझकर नहीं न तोड़ा बर्तन। पर भारी नुकसान किया है तोड़ा तुमने बर्तन। बर्तन बर्तन सुन सुनकर मैं बुरी तरह झल्लाया। ये रचनाकार सोच रहे हैं कि बर्तन बर्तन सुन सुनकर मैं बुरी तरह झल्लाया। और कौन पड़े इनके झगड़े में कोई बीच न आया। काश बदल पाता मैं उनको होता इतना पैसा। नहीं बदल पाया मैं उनको समय आ गया ऐसा। और मुझको कहते नहीं न लड़ते, खुद कैसे हैं लड़ते। क्या बर्तन अब जुड़ जाएगा जिस पर इतना लड़ते। बहुत सुंदर। मुझको कहते नहीं न लड़ते, खुद कैसे हैं लड़ते। क्या बर्तन अब जुड़ पाएगा जिस पर इतना लड़ते। नहीं समझते जब लड़ते हैं हम बच्चे डर जाते। नहीं समझते जब लड़ते हैं हम बच्चे डर जाते। अलग अलग हों पर दोनों को हम तो साथ में चाहते। बहुत सुंदर। अब अंतिम मंत्र देखिए कि जी तो चाहता दादू बनकर, जी तो चाहता दादू बनकर मैं उनको समझाऊं। और दूर लड़ाई करके उनकी फिर से प्रेम बढ़ाऊं। दूर लड़ाई करके उनकी फिर से प्रेम बढ़ाऊं। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर। दिव्यक रमेश जी कमाल के जादूगर हैं। अब आपकी एक और रचना देखिए, समझ आ गई मेरे मन की। दिव्यक रमेश जी की ये कविता और किताब है मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता। इसमें से पढ़ रहा हूं मैं कि जानबूझ कर मारी है ने कोहनी तुमने सच बतलाओ। जानबूझ कर मारी है ने कोहनी तुमने सच बतलाओ। मत बैठो तुम गुन्ना बनकर मुझसे नहीं अब मुंह चुराओ। देखो अगर बताया सच सच, देखो अगर बताया सच सच टीचर जी से नहीं कहूंगी। नहीं करोगे फिर से ऐसा बस वादा इतना भर लूंगी। सॉरी 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 हो गई गलती मुझसे भारी। नहीं करूंगा फिर से ऐसे कोहनी तो मैंने ही मारी। और जाने कैसे सूझ गई थी खुरापात वह मेरे मन को। समझाया जब मुझे प्यार से समझ आ गई मेरे मन को। बहुत बढ़िया। भी ये क्लास के अंदर एक लड़का और एक लड़की, इन दो बच्चों की जो एक ऐसी घटना को बहुत ही सुंदर कविता में पिरोया है। बहुत ही प्यारा चित्रण किया है, बहुत सुंदर। पूरा चित्र, पूरी क्लास दिख रही है मुझे, वो दोनों बच्चे भी दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। दिव्यक जी को बहुत बहुत बधाई। और अब इनकी एक कविता है, जी चाहता है, जी चाहता है। जिनके पास नहीं है टीवी उनके घर टीवी बन जाऊं।
इतना देखो, एक संवेदना के स्तर पर सोचिए आप कि जिनके पास नहीं है टीवी, उनके घर टीवी बन जाऊं, और पढ़ना लिखना जिन्हें नहीं आता, पढ़ना लिखना मैं बन जाऊं। जी चाहता है, जी चाहता है कंप्यूटर बन उनका जीवन कंप्यूटर वालों सा कर दूं। जी चाहता है बनकर खुशियां सब खाली घर उनसे भर दूं। जी चाहता है, जी चाहता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, वो छोटी सी कविता लेकिन बहुत ही प्यारा संदेश। अब एक देखिए इनकी दिव्य रमेश जी की एक और कविता, तीसरी कविता इनकी, आओ हम भी करें दोस्ती। आओ हम भी करें दोस्ती। आओ हम भी करें दोस्ती जैसे स्टेशन और रेल की। आओ हम भी करें दोस्ती जैसे स्टेशन और रेल की। आओ हम भी करें दोस्ती जैसे अपनी और खेल की। कविता और कहानी वाली पुस्तक भी तो कितनी प्यारी, जी करता है पुस्तक से भी करें दोस्ती प्यारी प्यारी। एक सीक्रेट चलो बताएं, एक सीक्रेट चलो बताएं, टीचर जी भी दोस्त हमारी, और साथ खेलती हमें पढ़ाती कितनी अच्छी दोस्त हमारी। नहीं जानते अरे दोस्ती चॉकलेट सी क्यों है लगती, सच्ची सच्ची अरे दोस्ती हमें केक सी मिठू लगती। इतना मजा हमारा होता तारे अगर दोस्त बन जाते, उनके जन्म दिनों पर जाकर ढेल खिलौने हम दे आते। कितना मजा हमारा होता तारे अगर दोस्त बन जाते, उनके जन्म दिनों पर जाकर ढेर खिलौने हम दे आते। क्यों मन करता सब बच्चों से करें दोस्ती प्यारी प्यारी, क्यों मन करता कभी किसी से हो कुट्टी न कभी हमारी। क्यों मन करता कभी किसी से हो न कुट्टी कभी हमारी। भाई बहुत खूब, कितनी बढ़िया बात कही है कि हमारे किसी भी मित्र से कुट्टी ना हो। विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से, भाई बहुत बढ़िया बाल मन के रचनाकार हैं, बहुत बहुत बधाई। आर साहू जी और नीरू सिंह जी, और ये नाम आते जा रहे हैं। और ये तोलाराम स्वामी जख्मी, उदय एक बार उदय तोलाराम स्वामी जख्मी, ये सूरतगढ़ से। और मीनाक्षी पारीक, भाई बहना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदय मेघवाल उदय, ये निम्बा हेडा चित्तौड़गढ़ से। और भी खूब सारे नाम आ रहे हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी, क्या बात है, डॉक्टर साहब भी बहुत ही बढ़िया रचनाकार हैं, बच्चों के बाल मन के शायरी में भी हैं आप, और बाल कविताओं में भी। उदयपुर से डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी। और ये तोड़ाराम जी, और कार्टूनिस्ट मस्तान जी, क्या बात है भाई। ये जो किताब जो है नन्ही बादली, इसका लोकार्पण हुआ था, इसके सारे चित्र और किताब का आवरण ये हमारे प्रिय भाई मस्तान सिंह जो कार्टूनिस्ट हैं आपने बनाया। हनुमानगढ़ से हैं, हमारे अनुज हैं, और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और इनके बनाए हुए चित्र हैं, किताब में जान डाल दी भाई मस्तान जी ने। और अब आगे देखिए इनकी दिव्य जी की एक और कविता देखिए आप। चार कविताएं शायद मैंने पढ़ दी, और एक पांचवी कविता देखिए, तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में। इनकी शीर्षक है, कविता का शीर्षक है कविता, और इसके रचनाकार हैं दिव्य रमेश जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। शीर्षक कविता का कविता, तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में, और सुबह सुबह जब कलियां खिलती मजेदार जब खुशबू मिलती, जब बाछें हम सबकी खिलती, हवा चले तो टहनी हिलती, और जिधर देखते उधर फूल ये झूला झूले झूलों में। तुम भी देखो हम भी देखें कविता कलियां फूलों में, तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में। तारों में भी कविता होती, कविता लहरों में भी होती, हम में होती तुम में होती, ढूंढो तो यादों में होती, यही नई कविता होती है और मीठी मीठी भूलों में। तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में। और बादल में रिमझिली कविता,
बादल में रिमझिली कविता, पर्वत पर बर्फीली कविता, और झरनों में झरनीली कविता, और बिजली में चमकीली कविता, और फूलों में भी होती कविता, होती कांटों शूलों में। तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में। भाई रोंगटे खड़े हो गए, पूरा शरीर जो है ये जो अंतरा पड़ा गजब गजब है। आप ये दोबारा देखिए इसको कि बादल में रिमझिली कविता, पर्वत पर बर्फीली कविता, शब्दों पर ध्यान दीजिए और भाव पर भी कि बादल में रिमझिली कविता, पर्वत पर बर्फीली कविता, झरनों में झरनीली कविता, बिजली में चमकीली कविता, फूलों में भी होती कविता, होती कांटे शूलों में। तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में, तुम भी देखो हमने देखी कविता कलियां फूलों में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। अब मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ आप सबके। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह कह रहे हैं DD1 DD2 दोनों को बधाई, क्या बात है। अभी DD1 और DD2 जो है वो है डीजे दुष्यंत, और मैं DD1 मेरा नाम तो कॉलेज में वहाँ बीकानेर में DD बोलते थे सभी मित्र लोग। और सुरेश चंद्र सरवाल जी कह रहे हैं श्री सूर्य कुमार पांडे जी को हार्दिक अभिवादन, क्या बात है। जगदीश चौधरी जी, ऐसा लगता है जगदीश चौधरी जी हमारे पुराने साथी हैं, संघर्ष के दिनों के साथी, तो ये भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। और कुछ नाम और जा रहे हैं। सिराज अहमद साहब, भाई बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आपका। संतोष कुमार मथुरा से ये आप पधारे हैं संतोष कुमार जी। कैलाश वाजपेयी जी, आपको भी कविताएं बहुत पसंद आ रही हैं। अनंत कुमार पुरोहित, हमारे जो है ना हमारे लाडेसर, हमारे भतीजे पत्रकार कवि, हिंदी राजस्थानी के कवि अनंत कुमार पुरोहित जी ने हम लाड से मनोज बोलते हैं। और ये अपने संतोष कुमार जी भी आ गए हैं। और प्रकाश तातेर साहब, बच्चों का देश के संपादक, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और संतोष कुमार जी कह रहे हैं राधे राधे शर्मा जी, पांडे जी को भी सम्मेलनों के मंच की शान बढ़ रहे हैं। भी बिल्कुल, सूर्य कुमार जी पांडे साहब को भी यहाँ से बधाई पहुंच रही है इस मंच के माध्यम से। और कई बार यूँ लगता है ना बात, योगी जी कोटा से बता रहे हैं गले में थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है, कुछ ठंड के कारण, जाती हुई सर्दी भी कई बार गड़बड़ी कर देती है। राजकुमार जैन राजन चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और कई नाम कहीं ऐसा लगता है कि सुरेश चंद्र सरवाल जी कहें डॉक्टर दिव्य रमेश जी की कविताएं बहुत सुंदर, और हार्दिक अभिनंदन। भाई सुनील गज्जानी जी बीकानेर से, और अशोक बब्बर, क्या बात है, वो बहुत दिनों के बाद पधारे हैं अशोक बब्बर साहब। और संजय सेवटा, अरे वाह वाह, हमारे मित्र और हमारे बच्चों के मामा श्री भी हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और योगीराज योगी जी, और विशेष सारस्वत, हमारे लाडेसर भतीजे जो है राजेंद्र सारस्वत जी के सुपुत्र साहब। और राजेंद्र सारस्वत जी यहाँ नवज्योति में, दैनिक हिंदुस्तान में यहाँ संवाददाता थे, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऊर्जावान है राजेंद्र जी, कभी मुंबई कभी गंगानगर, और खूब लेखन में लगे रहते हैं। ये बड़े भाई हैं हमारे, और इनका आशीर्वाद बना रहता है। खूब खूब नाम आया, खूब कमेंट है। रवि कुमार जी वर्मा साहब पधारे हैं, और राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी पधारे हैं। नेमीचंद जी गहलोत कह रहे हैं रामचंद्र जी की कविता का रुचिकर और आनंददायी भी, गौरवशाली भी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। श्याम सुंदर जी श्रीवास्तव जिनका पिछले दिनों मैंने वाचन किया था। और हमारी छोटी बेटिया युवा कवित्री मानजीत शर्मा, भाई स्वागत है आपका बहुत बहुत। मुझे लगता है कि मानजीत शर्मा आई है तो फिर दिया शर्मा को भी आना चाहिए, है ना। दिया शर्मा जो है मानसी की मित्र भी है, और मानसी की भाभी भी है ना, तो दोनों की बड़ी घनिष्ठता है भाई। कृष्णा कुमारी जी बता रहे हैं प्रणाम प्रणाम, आपको भी आपका स्वागत। और रमेश चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं वाह शानदार बेहतरीन। अशोक बब्बर जी कह रहे हैं सादरा अभिनंदन, भाई स्वागत आपका बहुत बहुत। और खूब सारे नाम, नेमीचंद जी ने बहुत लंबा कमेंट किया है भाई, अभिव्यक्ति शोभनीय है लगी, आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है भाई। एक बात याद आ गई कि एक महिला ने भोजन करवाया अतिथियों को, तो अतिथि कहने लगे अम्मा जी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है।
तो अम्मा जी कहने लगी, बेटा चाकू नहीं मिला, नहीं तो सब्जी और बढ़िया बनती। अब सब्जी मुंह से काटनी पड़ी। तो वही है, मैं और बढ़िया वाचन करता, लेकिन क्या है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है थोड़ी। आज ठंड की वजह से हो रहा है। और ये प्रवीण कुमार जी मकवाना साहब, भाई स्वागत है आपका बहुत बहुत। सुनील गज्जानी जी बीकानेर, अशोक बब्बर, योगीराज योगी जी, और यशपाल शर्मा जी, प्रकाश तातेड़ जी, बी आर साहू जी, सिराज अहमद साहब, जगदीश चौधरी जी, मीनाक्षी जी पारीक, तोड़ाराम स्वामी जी, आपका बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।